हाय एवरीवन। सो आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे एंड मैं क्या है ना कमेंट सेक्शन में सब लोगों का एक साथ इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो जिसमें हम काफ़ी सारी हायरिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सारे अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड काफ़ी बच्चे पूछते हैं अबाउट द वीडियोस इन इंग्लिश। तो ये काफ़ी इजी होता है, सारी वीडियोस में टाइटल होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सब टाइटल्स हैं सारी वीडियोस में। तो आप टेंशन मत लिया करो। जैसे कल काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इस वीडियो में Let कैसे there उनको be सबटाइटल्स वगैरह language. चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सपोज आपकी ये वाली वीडियो है, ठीक है। अगर आपको इसमें सबटाइटल्स चाहिए तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर आपके हिंदी में सबटाइटल्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सपोज आपको सबटाइटल्स ऑन करना है तो सबसे पहले यहाँ पर सबटाइटल्स पे जाओ। उसके बाद हिंदी ऑटो जनरेटेड, इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद दोबारा से सबटाइटल्स पे क्लिक करो, यहाँ पर ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा और उसमें कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। तो आप इंग्लिश चूज कर लो इसमें, ठीक है। तो ये तो इजी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जो भी लोग बोलते हैं ना कि हिंदी में वीडियोस है, देखो मेरे को, मैं इंग्लिश में भी वीडियोस बनाता हूँ और हिंदी में भी बनाता हूँ। बट एक्चुअली मुझे पता है कि कब इंग्लिश में बनानी है कब हिंदी में बनानी है, तो मैं उस हिसाब से बनाता हूँ अपने एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंग्लिश में सबटाइटल्स आ रहे हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ, तो देख लिया करो, ये तो सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं जरा अपडेट्स के बारे में फटाफट से। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्फोसिस का अपडेट है। तो इन्फोसिस की ये जो सिस्टम्स इंजीनियर वाली हायरिंग है, तो कल मैंने ये अपलोड करी थी, तब कोई कंफर्म्ड जेडी नहीं था, बट ये मुझे मिल चुका है कंफर्म्ड जेडी। जो इनका कंफर्म्ड जेडी है, जो कि मिला हुआ है। सो दिस वाज द कंफर्म जेडी। सो सी, ये पोजीशन रहने वाली है विच इज सिस्टम्स इंजीनियर कोर इंजीनियरिंग। मैसूर, बेंगलोर, हुबली, चेन्नई, पुणे, नोएडा एंड हैदराबाद लोकेशन है। एंड इस जेडी के हिसाब से जो इसमें एलिजिबल है वो रहेगा, इसमें बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस। तो ये वाले जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी पोजीशन है विच इज ई एन जी सी आर। कल समझ में नहीं आ रहा था ना कि वो ई एन जी क्या है, ठीक है। एंड देख सकते हो आप सारी इसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड टर्बो मशीनरी एंड पॉपुलेशन इंजीनियरिंग में इसमें आपका रहेगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपका सब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें रहने वाला है। तो सभी लोग इसमें ऑफ कैंपस है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो भी एलिजिबल है। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस में ये जो सर्वे फॉर्म है, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। देखो इसमें दो चीजें हैं। कुछ बच्चों ने ये सर्वे फॉर्म फिल कर दिया है, सर्वे फॉर्म फिल कर दिया है। एंड कुछ कुछ बच्चों का ये जो सर्वे फॉर्म है ये ओपन नहीं हो रहा है। अब थिंग इज, जिन बच्चों का ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज आप मुझे एक चीज कंफर्म करो, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जिन बच्चों ने फॉर्म को ओपन किया तो ओपन हुआ है, उसके बाद उनने रीफिल फॉर्म करने के लिए दोबारा से ओपन किया है तो ओपन नहीं हो रहा। मतलब शुरू में फर्स्ट टाइम तो ओपन हो गया था, बट फर्स्ट टाइम ओपन कर लिया इस वजह से ओपन नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ सीन है क्या? ये बात पे मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है। और अगर ऐसा सीन है भी तो ये काफी ज्यादा गलत सीन है। टीसीएस को ये चीज देखनी चाहिए, ऑब्वियसली देखनी चाहिए। अगर अभी थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं है अब तो ये फॉर्म में, बट अगर ऐसी चीज है तो ये काफी गलत चीज है एंड टीसीएस को इसको सही करना चाहिए। बिकॉज अगर एक बार फॉर्म ओपन हो गया और ओपन होने के बाद नहीं फिल हो पा रहा जबकि आपने सबमिट नहीं किया है, तो ये काफी गलत चीज है। बट मैं अभी इस चीज पर श्योर नहीं हूं कि ऐसा हो रहा है या कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बिना ओपन किए फर्स्ट टाइम में भी ये जो फॉर्म है ये फिल नहीं हो पा रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम में भी ये फॉर्म जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। बट हाँ, मुझे ये बात पता है कि कुछ बच्चों का ये फॉर्म ओपन हुआ है और उनने इस फॉर्म को फिल भी कर दिया है। अगर बाय एनी चांस ये फॉर्म आपका ओपन हुआ है फर्स्ट टाइम में, तो इसको क्लोज मत करना, फॉर्म को डायरेक्टली फिल करो। और दोबारा से रीओपन में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आ ही रही है, तो वो चीज मत करना अगर ओपन हो रहा है तो, ठीक है। सो ये अभी इसका मैं श्योर नहीं हूँ, जो भी बच्चे फॉर्म से रिलेटेड डाउट पूछ रहे हैं। बाकी इसका मुझे लगता है कि करेक्शन जरूर होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ये इशू ऐसा नहीं है जो कम बच्चों को आ रहा हो, बहुत सारे बच्चों को ये वाला जो इशू है वो आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, थॉटवर्क्स की तरफ से। सो मैंने जैसा आपको बताया था, मैंने इसकी हायरिंग पोस्ट करी थी चैनल के ऊपर एक्यो जॉब के थ्रू। सो इसकी तरफ से जो असेसमेंट्स हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, थॉटवर्क्स की तरफ से। थॉटवर्क्स आपको पता है बहुत बड़ी हायरिंग है, 11 एलपीए तक का पे पैकेज प्रोवाइड कराती है। तो इसकी हायरिंग मैंने पोस्ट करी थी एक्यो जॉब के थ्रू। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि ये अभी भी लाइव है या फिर एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। लेट मी चेक। बट आई होप आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, मैंने बहुत बार रिपीट करी है।
ये हायरिंग क्लोज हो चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी ये चल रही है एविस वाली, ठीक है। थॉटवर्क्स की क्लोज हो चुकी है, एविस की हायरिंग अभी चल रही है। सो थॉटवर्क्स की तरफ से ये वाले मेल्स आए हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी था कि थॉटवर्क्स की हायरिंग है। एंड अगर आप देख सकते हो तो यहाँ 26 जनवरी तक जो आपका असेसमेंट है वो वैलिड था। सो ऑल द बेस्ट जितने भी बच्चों को थॉटवर्क्स से असेसमेंट आया है। अब बात करते हैं आईबीएम के बारे में। सो आईबीएम की तरफ से बहुत सारे बच्चों को ये वाला मेल रिसीव हुआ है। आईबीएम इंग्लिश स्पोकन असेसमेंट लैंग्वेज, ये फर्स्ट असेसमेंट है। इसके बाद अगर आप इसको क्लियर करते हो तो आपका कोडिंग असेसमेंट प्लस इंटरव्यू अभी बहुत सारे बच्चों का हुआ था, तो आपका वो होने वाला है वेन्यू में। अभी जितना मुझे बताया था कि 400 बच्चों में से 20 को सिलेक्ट किया है, ये रेशियो चल रहा है। जो भी है कम से कम एटलीस्ट 20 तो सिलेक्ट हुए, कुछ तो हुए। तो ये वाला अगर असेसमेंट आया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका इंग्लिश असेसमेंट है, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन असेसमेंट, इसका जो एग्जैक्ट पैटर्न है वो वैसे मैंने अपने सेकंड चैनल पर डाल दिया है, बट वही है सब इसमें। स्पीकिंग के का सेक्शन है, आपका रीड एंड रिपीट है, लिसन एंड रिपीट है, ग्रामर के कुछ सेक्शन है लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, इस प्रकार के। तो यही है पूरा असेसमेंट, ठीक है। सिंपल है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हो तो आपका कोडिंग प्लस इंटरव्यू है वेन्यू में। तो अभी लगातार हायरिंग चली रही है आईबीएम की, तो वो तो आपका सीन चल ही रहा है, ठीक है। फिर केगल वाले की बात कर लेते हैं। एनावर्स कल टेस्ट लिंक वर्क नहीं कर रही थी, बट मेरे हिसाब से अब तो वर्क कर रही है, बिकॉज अभी ही वैलिड थी टेस्ट लिंक, राइट। 26 से ही वैलिड होनी थी 9 बजे से। कल जितने बच्चे एक्सेस कर रहे थे तो नहीं हो पा रही थी, अभी हो रही है, राइट। सो ये इसके लिए देखो, इसका जो भी क्वेश्चन आया है ना, ये आपको सॉल्व करके देना आपके 24 आवर्स की विंडो में। आप एआई का यूज कर सकते हो, सबका यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, बस मस्त होना चाहिए, बस सॉल्यूशन है ना, ये चीज है। एंड दूसरी बात ये है कि ये जो हायरिंग है इसके लिए एक रेफरेंस सॉल्यूशन कल मैंने दिया था अपने गिटअप पर, तो वो वीडियो भी जाके आपने चेक करी ही होगी, वो चैनल के ऊपर डली हुई, तो उसको चेक कर लेना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर दिस वन। ओके, सो आई होप सारे अपडेट्स हमने कवर कर दिए जितने भी डाउट्स आप लोगों के आ रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।